राखी एक नेक लड़की होती है और जब उसकी ससुराल में शादी होके जाती है तो ससुराल में जो सास होती हैं वो प्रतिदिन सताने लगती हैं, परेशान करने लगती हैं राखी को। और जो उसका पति होता है वो भी मन से नहीं बोलता है। राखी को अपनी जिंदगी में ये महसूस हो रहा था कि मैंने ऐसी कौन से गलत कर्म किए हैं जिसकी सजा हे भगवान आज तू मुझे दे रहा है। राखी बहुत परेशान हो जाती है, दुखित हो जाती है। अंत में क्या हुआ तो हमारी कहानी के अंत तक बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियो को लाइक करते रहें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो सुनाता हूँ इस कहानी के बारे में आप लोगों को। राखी जो होती है वो एक गरीब परिवार से होती है। घर में पिता होते हैं, माँ होती है, तीसरा कोई बालक नहीं होता है, उसका कोई भाई नहीं होता है, अकेली राखी होती है। राखी थोड़ी जब बड़ी होती है तो उसकी शादी करने के लिए उसके माता पिता तैयार हो जाते हैं। शादी जब होती है जिस लड़के के साथ में जिसका नाम विवेक होता है, तब वो मध्यम परिवार से है। उसके पास में ज़्यादा कोई दौलत पैसा नहीं होता है, मध्यम वर्गीय परिवार से होता है। शादी हो जाती है राखी की। शादी होने के बाद धीरे धीरे उसके घर में पैसा बढ़ने लगता है और यहाँ तक हो जाता है जो उसकी माँ होती है विवेक की, वो ब्लॉक प्रमुख बन जाती है। पैसा बढ़ने लगता है तो राखी जो होती है उसकी सास वो प्रतिदिन सताने लगती है, परेशान करने लगती है। और सास कहती है तेरे जैसी बहुएं हमारे घर में रहने की काबिल नहीं है, क्यों तो तू तो एक भिखमंगी है। तेरे पिता ने हमारे पुत्र के विवाह में कोई दहेज नहीं दिया और तू तो अकेली भागती चली आई। ऐसी बहू से मुझे क्या लेना देना, तू हमारे घर में रहने लायक नहीं है। बहुत परेशान करती हैं लेकिन वो अपनी सास से कोई बात नहीं कहती है। घर से बाहर निकाल देते हैं, शाम तक घर के बाहर खड़ी रहती है। कोई उसको बुलाने के लिए घर में नहीं जाता है, बाहर ही खड़ी रहती है। अचानक जो उसकी चाची होती हैं उस लड़के की, वो बाहर जाती हैं और जैसे उस राखी को खड़ा पाती हैं तो उस राखी का हाथ पकड़ती हैं और हाथ पकड़ के एक बात कहती हैं, बेटी चलो ये घर तुम्हारा है, इसे तुम संभालो। राखी उस घर में रहने लगती है। जब उसकी सास आती हैं और राखी को पेन बैठा हुआ देखती हैं तो एक बात कहती हैं, देखो कितनी सुंदर लग रही है, अभी तक शादी का जोड़ा इसने नहीं उतारा, कितनी अच्छी लग रही है, तुझे तो साड़ी पहनने की भी अकल नहीं है, बहुत सताती है। राखी परेशान हो जाती है। राखी का जो पति होता है विवेक, अपनी पत्नी के पास में नहीं जाता है। एक दो दिन नहीं बल्कि 4 महीना व्यतीत हो जाते हैं, पत्नी के पास बिल्कुल नहीं जाता है। पत्नी को इससे भी कोई मतलब नहीं होता है कि हमारे पति मेरे पास क्यों नहीं आते हैं। एक दिन जब शाम होती है, राखी जिस जगह बैठी होती है उसी जगह विवेक पहुंच जाता है और वहाँ एक चारपाई खड़ी है, उस चारपाई को उठाता है और स्वयं बिछा लेता है। बिस्तर करने के बाद उस पर लेट जाता है। उससे राखी से कोई मतलब नहीं। इधर जब सुबह होता है, उठता है, घर से निकल के चला जाता है। राखी कोई बात नहीं कहती है, किसी के बारे में ज्यादा शब्द नहीं बोलती है, चुपचाप रहती है उस घर में। एक दिन उस घर में एक जो राखी के पति विवेक है उनके मित्र का आना हुआ, उनकी पत्नी साथ में है। तो उनका जो मित्र होता है विवेक से कहता है, विवेक भाभी कहाँ है, भाभी को दिखाओ। तो उस समय जो विवेक होता है अपनी पत्नी जिस जगह बैठी होती है हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ने के बाद अपने साथ में लेके जाता है, क्योंकि जो उसका मित्र है वो ये न समझ सके कि ये बहू दुखी रहती है या इस घर में सुखी रहती है। हाथ पकड़ के ले जाता है, अपने मित्र के सामने बैठाता है, कहता है ये हमारी मैडम जी, हमारी मैडम जी बड़ी सुंदर हैं, बहुत सज्जन हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं, हमें बहुत प्रिय लगती है। उस समय राखी भी समझती है कि अब हमारे पति हमें चाहने लगे। सास जो होती है वो भी बहू कर कह करके बुलाती है और पास में बैठाती है। तो जो उसकी पत्नी होती है उसके मित्र की, वो भी सोचती है इनकी सास भी अपनी बहू का बहुत सम्मान करती है। कुछ देर के बाद जो मित्र होता है वो चला जाता है और राखी अकेली जब घर में रह जाती है
तो उसकी सास आती, देख लिया पूरा दिन आज इसे बैठे बैठे निकल गया, इसने आज झाड़ू पोछा क्या भी काम नहीं किया, तेरे जैसी भिखमंगी कि हमारे घर में क्या काम है। हाथ पकड़ती हैं, धक्का मार के बाहर निकाल देती हैं। और जो पति होता है विवेक, वो कुछ बात नहीं बोलता है, कोई बात नहीं कहता है अपनी माँ से, लेकिन वो फिर घर में आ जाती है। होता ये है कि वो गर्भवती हो जाती है, गर्भ में बालक पलने लगता है। उसका पति बिल्कुल उससे बोलता नहीं है, उसकी सास दोबारा उसे घर से बाहर कर देती हैं। अब वो सोचती हैं ससुराल में मेरी जिंदगी भला कैसे कट सकती है, हमारी सास भी हमसे मन से नहीं बोलती हैं, हमारे जो पति हैं हमारे साथ शादी करके लाए हैं वो भी हमसे प्यार से नहीं बोलते हैं, हमें प्यार नहीं देते हैं, इज्जत नहीं देते हैं, अब भला हम इस घर में क्या रह के करें। और वो चुपचाप निकल जाती है। रास्ता में जा रही होती है, अचानक एक व्यक्ति मिल जाते हैं। वो व्यक्ति राखी के पास में पहुंचते हैं, एक बात कहते हैं, बेटी इस समय आप अकेली यहाँ कैसी। तो राखी कहती है कहीं नहीं, हम अपने घर जाना चाहते हैं, हमारे पति ने हमें घर से बाहर कर दिया है। तो वो व्यक्ति कहता है बेटी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं, आज से चलो तुम्हें वैष्णो धाम घुमा के लाएंगे। वो व्यक्ति उस राखी को साथ ले जाता है, वैष्णो माँ के दर्शन कराता है, और दर्शन कराने के बाद राखी को उसी जगह छोड़ देता है। और जो राखी अपने घर पे पहुंच जाती है, घर पे देखती है नहीं माँ है घर में, नहीं पिता है। मोहल्ले वालों से पूछते हैं तो मोहल्ले के कह देते हैं तेरे माता पिता तो खत्म हो चुके हैं, तेरी टेंशन में। वो राखी उसी घर में रहने लगती है। कुछ समय के बाद उस राखी के जो उदर में बालक पल रहा होता है, उसका जन्म होता है, वो लड़का पैदा होता है। लड़का पैदा हो जाता है, धीरे धीरे जब लड़का बड़ा होने लगता है, राखी के चेहरे पर खुशी के चिन्ह नजर आने लगते हैं। इधर तो राखी थोड़ा मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे का भरण पोषण करती है, उधर जो विवेक होता है जो घर से निकाल देता है अपनी पत्नी राखी को, वो दोबारा दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी शादी जब करता है तो उसके घर में जो पत्नी आती है उसके गर्भ से 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, और जब बड़े होते हैं तो उनकी शादी हो जाती है। बच्चों ने विवेक को घर से बाहर निकाल दिया। अब विवेक बहुत दुखित हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, कोई सहारा नहीं है, कटोरा पकड़े हाथ में, फटे पुराने वस्त्र हैं, खूब बड़ी बड़ी दाढ़ी रखाए हुए है, आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। जिस जगह पे राखी का घर होता है उस जगह के थोड़ी दूर हट के बैठ जाता है। राखी अपने बेटा के साथ में मार्केट के लिए जाती है, दूर से देखती है तो पहचान लेती है, लगता है कि आज हमारे पति हैं, ये वही पति हैं जिसने मुझे घर से बेघर कर दिया। पास में जाते हैं तो वो भिखारी था जो ये उसका पति था, भोजन मांगने लगता है तो राखी जो होती है उसका हाथ पकड़ के घर पे लाती है, फटे पुराने वस्त्रों को उतारती है और अच्छी तरह से अच्छे वस्त्र पहनाती है, भोजन कराती है। जो उसका बेटा होता है वो कहता है माँ इस भिखारी की तुम इतनी सेवा क्यों कर रही हो। तो वो राखी कहने लगती है बेटा ये भिखारी नहीं है, ये हमारे पति हैं, इन्होंने हमें घर से बाहर कर दिया था, जो तुम्हारे पिता है। पिता को देख करके जो बालक होता है वो बेटा होता है वो भी भावुक हो जाता है, अपनी माँ से कहता है माँ अब इनकी कदर आप कर लो, कुछ भी किया इन्होंने तुम्हारे साथ में, तुम इनकी पत्नी हो, ये मेरे पिता है, अब इन्हें घर पर ले चलो। अच्छी तरह से घर में रखते हैं। वो राखी अपने पति का बहुत सम्मान करती है। बेटा जब राखी का बड़ा हो जाता है तो एक अफसर बन जाता है, नौकरी करने लगता है, धीरे धीरे इतना बड़ा आदमी बन जाता है, पैसा अनाप शनाप कमाने लगता है। दोस्तों हमें ये बताओ, राखी को जब घर से बेघर कर दिया उस पति ने, और उसके बावजूद भी राखी ने जब अपने पति को भिखारी के रूप में देखा तो घर पर लाने के बाद भोजन भी कराया, फिर हमेशा के लिए अपना लिया, ये राखी ने अच्छा किया या गलत किया, ये हमें कमेंट में जरूर। ये है ये कहानी सुनाने का ये उद्देश्य नहीं है किसी को परेशान करना, किसी को सताना। ये कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य ये है समाज को जागरूक करना कि समाज में आजकल क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है,
क्योंकि समाज बहुत बिगड़ता जा रहा है। तो मेरी अगर कहानी अच्छी लगी है तो हमें लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद,